भाई एक मिनट। अरे सबको मिल जाती है रोटी, मैं आ गया हूँ। ये लो पैसा पकड़ा। ला भाई तू ये वाली ले। भाई मुझे बहुत जल्दी है, मुझे 3 रोटियां दे दो। मिल जाती है अभी। जल्दी कर लो यार। हैं? अरे यार ये तो वही शख्स है जिसने कल हरकत की थी। देखता हूँ आज क्या करता है। भाई साहब मेरी 4 रोटी दे दो। भाई मुझे 4 देना रोटी? आप। भाई साहब मुझे दे ये दो। पकड़ो। अरे यार इसने तो वही कल वाली हरकत की है। लगता है मुझे होटल के मालिक को बताना पड़ेगा। अरे भाई साहब। अरे देता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जा। ओ भाई रोटियों को छोड़ो, होटल के मालिक तुम हो ना? हाँ मैं हूँ, क्यों? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा मैं ये रोटियां दे दूं, आप उधर साइड पे खड़े हो जो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। ये लो भाई साहब आपकी 3 रोटियां। कौन सी बात करनी है जल्दी बताओ, सालन लेने के लिए लोगों का रश लगा हुआ है उधर। कैसे दुकानदार हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे होटल पे क्या चल रहा है? क्या हुआ है भाई साहब? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गौर से देखना अब। देखा वो आदमी बगैर पैसे दिए सालन लेके चला गया। वहाँ तंदूर पे भी तुम्हारे ही हाथ से बगैर पैसों के रोटी ले गया। और मैं इस आदमी को पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ। ये आदमी रश का फायदा उठा के रोजाना तुम्हें बेवकूफ बना जाता है। तुम कैसे दुकानदार हो? वो तुम्हें रोजाना चूना लगा के चला जाता है। अरे भाई तुमने ये तो देख लिया है, अब चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। भाई साहब क्या दिखाना चाहते हो मुझे? चलो तो सही। अरे यार मालिक किधर गया? पता भी है इतना रश लगा हुआ है। लो बेटा मैं खाना ले आया हूँ। चलो बेटा पहले दुआ मांग लेते हैं। या अल्लाह इस होटल वाले के रिज्क में इजाफा फरमा। इसके होटल के ऊपर इसी तरह राशि लगा रहे ताकि हम इसके सबब खाना खा सकें। इसके कारोबार में बहुत बहुत बरकत अदा फरमा। आमीन। इसका मतलब है तुम्हें पता था ये बंदा तुम्हारे होटल से खाना चुरा के जाता है? मुझे शुरू से पता था कि ये बंदा रश के टाइम पे मेरे होटल से फ्री खाना लेके जाता है। तुम्हें अब आइडिया तो हो रहा होगा कि मैंने इस शख्स को पकड़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये बंदा खाने से पहले दुआ के लिए जब भी हाथ उठाता है तो तुमने खुद सुना है कि क्या दुआ मांगता है। या अल्लाह इस होटल वाले के कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस होटल वाले के होटल में हमेशा रश लगा रहे। क्या पता यार अल्लाह कहाँ राजी हो जाए। क्या पता इसी की ही दुआ से मेरे होटल पे इतना रश लगता हो। क्या पता इसी की ही दुआ से मुझे रिस्क मिल रहा हो। तो इसलिए भाई मैं उसे नहीं छेड़ता। अब समझ में आई बात? गुड यार, वेरी गुड। ये रोटी के पैसे। ठीक है भाई साहब दुकान का किराया दे दें। आ गए भाई साहब, आपकी दुकान का किराया मैंने अभी अलग करके रखा है। काम हो गया, जल्दी नीचे उतर। मनहूस शक्ल से भिखारी दिखता है, अंदर देखना काफी सारा माल छुपा रखा है इसने। साला इस टाइम पे किसकी कॉल आ गई? जल्दी बंद कर उस्ताद, कहीं कोई आवाज ना सुन ले। मनहूस शीदे को इसी टाइम पे कॉल करनी थी। उस्ताद इतने सारे पैसे कैसे उठाएंगे? सारे थोड़ी उठाने हैं, टन टन ना, सिर्फ इसी को उठा। ताला कहाँ गया? मेरी जेवरात से बड़ी संदूक रखी थी, कहाँ गई? हरामखोर, जिस थाली में खाया उसी में छेद। 3 दफा मेरे घर से दावत खा के गया है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या है ये? अरे शिराज भाई, लगता है आपका भी किसी ने सामान उठा लिया। मेरा सामान उठाने के साथ साथ मेरा बटवा भी किसी ने उठा लिया। बहाने ना बना, तू किसी तरीके से मेरे घर में घुसा, मेरी जेवरात से भरी संदूक तो उठा ली, लेकिन जल्दी में तेरा बटवा वहीं पे गिर गया। वाह भाई, तो दोनों गुस्से में लग रहे हो। खैर तो है, क्या मसला है?
अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस के मेरे जेवरात वाली संदूक उठा ली। अरे ना चौधरी साहब, झूठ बोल रहा है ये। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ जनाब, ये गलती से अपना बटवा वहाँ पे छोड़ आया। अरे जनाब, कुछ दिन पहले किसी ने मेरे घर से सामान उठाया और बटवा भी साथ ले गए, और वही बंदे जब इसके घर गए ना, मुझे फंसाने के लिए मेरा बटवा वहीं पे छोड़ दिया। इसकी पहले भी 3-4 शिकायतें आ चुकी हैं, अब जांच पड़ताल करनी होगी। जनाब क्या सोच रहे हो? ये लो बीज, तूने घर जाके एक गमले में बो देना है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इसमें से पौधा उगा तो तू सच्चा, अगर पौधा ना उगा तो इसका सारा सामान तूने उठाया है। ठीक है जनाब, आपका फैसला बहुत ही अच्छा है। मेरा बटवा मुझे लौटा दे। नहीं, ये तब तक हमारे पास रहेगा। बेगम, पूरे 1 हफ्ते तक तूने इसे 3 टाइम पानी देना है। अगर यहाँ से पौधा ना उगा ना, समझ लेना तेरे घर में की इज्जत गई। 1 हफ्ते बाद। हाँ, ये क्या 1 हफ्ता हो गया, अभी तक इसमें से कुछ नहीं निकला। बेगम, तुझे मैंने बोला था इसे पानी लगाने को। कल मोए मैंने पानी लगाया था, एक दिन में 4-4 बार। आइडिया, कोई बाजार से दूसरा पौधा लेके चौधरी को दिखा देता हूँ, उससे क्या पता यही बीज उगा है कि कोई और। ये देखे चौधरी साहब, बीज से पौधा उग चुका है। पहले भी तुम्हारी 3-4 शिकायतें आ चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से तुम्हारी छानबीन करूं। मैंने जो तुम्हें बीज दिया वो एक बेजान बीज था, उसमें से कोई पौधा नहीं उग सकता था। तूने अपना जुर्म छुपाने के लिए एक बेजान बीज में से पौधा उगा के दिखाया। चौधरी साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसे पकड़ के पूरे 100 लीटर लगाओ। आने दे उस बुढ़ड़ को, उसकी खैर नहीं। ओए, मैंने तेल डाल दिया है, तू रेडी है ना? ओए हाँ हाँ, मैं एक्टिंग हूँ। आज बुढ़ा और बुढ़ी दोनों की खोपड़ी टूटेगी। ओए रुखसाना, देख के पाँव रख। देख के रखा तो था, पता नहीं कैसा स्लिप हो गई। धत तेरी की, ये बुढ़ी बच कैसे गई? कोई नहीं, प्लान बी से इनको इनके फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। अरे बट्टा, अपने बाप से बैग लो, उठाया नहीं जा रहा। कहाँ मर गए? पता नहीं ये दोनों निकम्मे कहाँ मर गए हैं। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हर वक्त कोसते न रहा करो, इतने अच्छे तो है मेरे बेटे। अबे सुक्का, अब इसे किस चीज ने डस लिया? पता नहीं ये बुढ़ी बुढ़ा हर बार बच क्यों जाते हैं। जदाद हाथ में आते आते निकल जाती है। इनकी किस्मत अच्छी है या हमारी किस्मत खराब है? क्या हुआ मेरे सुक्का का? पता नहीं अम्मा जी, मेरी शलवार के अंदर लगता है चूंटी घुस गई। देख इसे डालडा की पैदावार को, इतनी सी चूंटी इसकी शलवार के अंदर घुसी है। इतनी बड़ी चीख हमारी है, अगर इसकी शलवार में इतना बड़ा हाथ घुसता फिर ये क्या करता? कितनी बार तुझे कहा मेरे बेटों को डांटा न करो, बेचारे इतने इतने तो हैं। अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जा पानी लेके आओ। हाय, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। छोड़ तो नहीं आई मेरे फूल जैसे बेटे को। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे का। ओए उठ, ज्यादा नखरे न कर, पानी पी। अबे अंकल के अंदर मेरे बेटे के लिए गिलास में पानी लाता। इस हरामखोर को गिलास के अंदर पानी नहीं पिलाऊंगा, लोटे के अंदर पानी पिलाऊंगा। ओए उठ। उठ मेरे बेटे। अब्बा, अम्मा, ओए, ये अब्बा अम्मा नजर क्यों नहीं आ रहे? अभी तक उठे ही नहीं है। हैं? नहीं उठे? इसका मतलब है मेरा रात वाला फार्मूला कामयाब। अबे कौन सा फार्मूला? रात मैंने उनकी चाय में जहर मिला दी थी। है? इसका मतलब अब्बा अम्मा गए। हाँ। ओए अब्बा तो जिंदा है। इसका मतलब है चाय ने असर नहीं किया। तू ठहर, मैं पूछ के आता हूँ। अब्बा जी, हाँ, आपने रात वाली चाय नहीं पी? नहीं। क्यों अब्बा जी? रात को तेरी अम्मा का पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था, वो खिला के लाया हूँ। अगर हाथी गुस्सा फिर ये क्या करता? कितनी बार मर गए, आगे बैग ला, बहुत भारी है। हाँ यार, बात सही था यार। खर्चा कीते क्यों नहीं? सुन, बस